देखिए, बिहार में जन सैलाब जो दिखता नजर आ रहा है, आज मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में दिखा और चिराग पासवान जैसे ही पहुंचे तो लोगों में एक हुंकार दिखा कि बिहार में चुनाव का माहौल गर्म हो चुका है। सोनम जी है और ये प्रवक्ता है जो कि चिराग पासवान की पार्टी का। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से 25 का जो माहौल गर्म हो गया है, इस बार कुछ चुनाव बहुत अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। और हमारे जो भी बिहारी हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतना प्यार और इतना स्नेह देते हैं कि आपको भीड़ के द्वारा आपने देखा होगा कि बंदी की भी उन्होंने परवाह नहीं की और लोग खींचे चले आए। और जितनी भी हम लोगों ने रैलियां की है, 8 जून से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था और तब से लेके अभी तक लोगों की भीड़ लगातार बढ़ ही रही है। लोगों के दिलों में हमारे कितने जिले में कार्यक्रम हुआ इस तरीके से? देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों ने कार्यक्रम किया था आरा की शाहाबाद में, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ छपरा में कार्यक्रम किए, उसके बाद मुंगेर, राजगीर और फिर गया और उसके बाद फिर अभी मुजफ्फरपुर में। तो इतनी सारी जगहों पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और ये प्रमंडलीय स्तर पे हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल, कार्यक्रम का नाम बदलेगा लेकिन कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। नव संकल्प जी जी, ये कार्यक्रम का लोगो थोड़ा चेंज होगा बट कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा। ये पूरे विधानसभा तक चलेगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनावी माहौल है, ऐसे में चिराग पासवान इस बार पूरे जो है NDA गठबंधन के साथ हैं और जो है साथी दल हैं, क्या लग रहा है कि इस बार जो चेहरा मुख्यमंत्री की जब बात आती है, किसे लोग देखेंगे, नीतीश कुमार को या चिराग को? देखिए, चूंकि हम लोग गठबंधन में हैं और हम लोग इस बार 225 और फिर से नीतीश का नारा है। क्या मजबूरी में नहीं कह रहे हैं आप लोग? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। नीतीश कुमार जो है लगातार अटैक करते थे नीतीश कुमार को, आज अच्छे हो गए। देखिए नहीं, वो समय समय की बात है और कुछ विचारों को लेकर के भले मतभेद हो, लोगों से मतभेद नहीं था। उनके किसी विचारों की बात करता हूँ। क्या विचार में जब चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बातें नहीं है, क्या बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है, क्या बिहार में पलायन नहीं रोक पा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार इस चीजों को तो नहीं कर पा रहे हैं या वैसा नहीं हो पा रहा है, बस रोड बिजली की बस तो यही सारी चीजों को लाने के लिए ही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि यहाँ की सत्ता में हमारी पार्टी स्थापित हो। मैडम, क्या दल में रहने से और इतना सीटों से काम चलेगा या पूरा 243 पे लड़ने से काम चलेगा, मुझे ये बताइए। नहीं, तो देखिए, अगर हमारा विजन एक है, हमारी थॉट एक है, हमारी सोच एक है और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी तब्दीली हो, तो हो गया ना ये कॉम्प्रोमाइज। नहीं, कॉम्प्रोमाइज अगर हमारी मतों से, हमारी विचारों से वो सहमत है और इसमें सुधार लाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, अगर वो राजी हैं तो फिर हम लोग कहाँ से मतभेद करें। मुद्दा 3 चीजों पे दिख रहा है लोगों में, जो बातें आ रही है, यूथ की बात करें या जो भी अवेयर लोग हैं, पलायन, इंडस्ट्री, रोजगार, क्योंकि 2 करोड़ लोग पलायन हो रहा है। चिराग पासवान भी आज उन्होंने कहा है कि पलायन और इंडस्ट्री को दिया जाए बिहार में। तो बाकी चीजें तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्थापित तो करी। नीतीश कुमार से बात बनेगी इसको लेकर के? डेफिनेटली बनेगी, बिल्कुल बनेगी। और बता तो रही हूँ, मेरी बात आप सुन लें। मैं बताऊँ सही तौर पे बिहार के लोग क्या कह रहे हैं। बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चेहरा मुख्यमंत्री नहीं मानते, नहीं मानेंगे। अब देखिए, यह पता नहीं मुझे इसके बारे में, लेकिन मैंने तो यही देखा है। हाँ, तो मैं तो देखती हूँ, मैं ठीक है, बिल्कुल, लोग जो कहते हैं वो सर्वोपरि है। और पार्टी में कुछ लोग और भी हैं, जैसे हमारी पार्टी हो गई, मांझी जी की पार्टी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो गई, इतनी सारी पार्टियां इसके अंदर है, बीजेपी की पार्टी हो गई। और हम लोग सभी लोग मिल करके अगर किसी चीज को करेंगे तो ज्यादा पावरफुल होगा ना। मानता हूँ। तो लोगों का अगर कुछ लोग इस तरह का विचार रखते तो उनके विचारों में परिवर्तन आएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर कार्य जरूर करेंगे। NDA के दल में है, राइट, लेकिन चेहरा अभी 3 ही है बिहार में, लालू, नीतीश और प्रशांत। ये 3 मेन फ्रंट में आ रहे हैं। आप लोग उसके साथ में हैं, सहयोगी दल में हैं। इन 3 चेहरों को लेकर किसको मोहर मारा जाएगा चेहरा? ऑफकोर्स हमारी पार्टी, हमारे NDA गठबंधन बिल्कुल मारी जाएगी, क्योंकि देखिए 90 के दशक में लोग नहीं जाना चाहेंगे, महिलाएं तो खासतौर से नहीं जाना चाहेंगी, क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, ये बिहार की महिलाओं को संबल बनाया है। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सहयोग किया है और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भी सहयोग किया है। गाली भी पड़ा है, बताइए। बिल्कुल, अच्छा बताइए, तो क्या यहाँ की महिलाएं इतनी तो बेवकूफ नहीं है ना कि जो लोग इस प्रकार से गालियां दे रहे हैं, अभी उस सत्ता में नहीं, सपोज दैट अगर उनको हम सत्ता दे भी दे तो क्या यहाँ की महिलाएं सुरक्षित रहेगी? लगता है आपको? जब एक प्रधानमंत्री की माँ को, जो स्वर्गीय माँ है, उनको गालियां दे रहे हैं, तो क्या महिला है और महिला की भावनाओं को समझ रहे हैं? बिल्कुल। और पहले तो कि कोई भी चीज होता है तो पुरुष प्रधान लोग एक गाली बना दिया, सिर्फ महिलाओं को लेकर के संबोधित करते हैं, उनके लिए कोई गाली नहीं बनाएगी। अगर किसी से
से तो आपस में एक दूसरे को गाली देना सबसे सस्ता महिला ही है कि हर कोई किसी मन से महिलाओं को ही गालियां देते हैं। वो भी आज उनकी माता है नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल, तो ये उनके संस्कार, उनकी तुच्छ सोच को दर्शाता है कि उनकी वो किस प्रकार से पले बड़े होंगे कि उनके या फिर उनके घर में भी ऐसा माहौल रहा हुआ तभी वो लोग ऐसा बोलने पे मतलब मजबूर है कि उनका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। लेकिन तेजस्वी जो सवाल पूछा गया कि गाली को लेकर के, तो कह रहे हैं कि कोई गाली नहीं दिया हमारी पार्टी से। तो ये तो जग जाहिर है भाई, वो तो पूरा वीडियो वायरल है। अब किसी का झूठ बोलने से क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो दुनिया देखी है ना कि कौन किसको गाली दे रहा है। तो वो तो काफी ज्यादा बिहार के लिए, बिहार की गरिमा के लिए शर्म की बात है। नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। और मुझे भी याद है कि देखिए यहाँ महिलाएं 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती थी। यहाँ पे एक बिजनेस चलता था अपहरण का, जिससे भरण पोषण, मैंने तो करीब, मैं बहुत छोटी रही होंगी लेकिन मैंने सुना है। एक महिला से मैंने बात किया जो प्रत्याशी रही है, वो कह रहे हैं कि हम तो देखने में थोड़ा अच्छे थे, बाहर नहीं घर से मना कर दिया था निकलने में। बिल्कुल, तो ये था उस टाइम पे। हमारी बड़ी बड़ी दीदियां हैं, वो उन्होंने बताया है, अपना जीवनी बताती हैं कि हम लोगों को बहुत, अभी तो तुम लोग बहुत फ्री हो, तुम्हारे मुख्यमंत्री जी इतना सारा सुविधा तुम लोगों को मिल रहा है, शिक्षा में चाहे कहीं भी तुम लोग आती जाती हो, पटना, दिल्ली और बॉम्बे हो गया है। लेकिन एक दौर था जब यहाँ की महिलाएं नहीं निकलती थी, बहुत दिक्कत होती थी उन्हें। लेकिन एक सवाल मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि काफी एग्रेसिव है प्रशांत किशोर इंडिया और एनडीए दोनों के लिए बिगाड़ने के लिए, और काफी एग्रेशन मोड में है, अटैकिंग मोड में है। क्या लग रहा है किसको नुकसान पहुंचेगा? नुकसान किसी का नहीं पहुंचेगा, किसी का नहीं पहुंचेगा, इंडिया का भी नहीं है ना। नहीं, देखिए पहली बात तो कि उधर तो लोग जाएंगे नहीं, सीधी सी बात है। अगर इनके विचार से लोग सहमत होंगे, वो तो सहमत होंगे तो ऑब्वियसली जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे लोग हैं वो कभी इधर से उधर होंगे ही नहीं, और वो आज से नहीं 2005 से हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि दोनों बगल से लोग खींचेंगे ये, चाहे वो इंडिया गठबंधन में मुसलमानों को खींच रहे हैं बहुत तेजी से, एनडीए में जो है जो लोग पलायन और इंडस्ट्री रोजगार की बात करते हैं उनको खींचेंगे। प्रशांत अभी बात कर रहे हैं, अभी देखिए पब्लिक ओपिनियन, तो मैं भी बताना चाहूंगी आपको, लोग उनके विचारों को तो जरूर सुन रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि बड़ा मजा आता है उनकी विचारों को, ठीक है, विचारों को सिर्फ विजन बताते ही नहीं है, जैसे कि आपकी पार्टी का विजन बताते हैं। हाँ, विजन बिहारी फर्स्ट की बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि भाई उसके पीछे आप समझो, उसका एल्गोरिदम समझो कि भाई ये क्या है। सिर्फ कह देने से पलायन रोक देंगे, इंडस्ट्री को लगा देंगे, तो कैसे? नहीं, कह देने से मात्र से नहीं होता, इसके लिए कार्य करना पड़ता है। और चिराग पासवान को भी तो बताना पड़ेगा कि भाई विजन हम जो बता रहे हैं पलायन और रोजगार को दूर करने के लिए कैसे करेंगे, सिर्फ कहने से तो नहीं होगा। बिल्कुल, और नहीं, हमारे नेता कहते नहीं है, उनको बस बिहार की जनता एक बार उनको एक मौका मिले और देखेगा किस प्रकार से बिहार में तब्दीली आती है। नहीं, लोग अब ये कह रहे हैं, लोग अब अवेयर हो चुके हैं, वो दशक नहीं है 90 का या अभी का। लोग ये कह रहे हैं कि आपने विजन बताया, विजन वो कैसे कीजिएगा वो मुझे एक बताइए। बिल्कुल, हाँ, कागज मैं उसके लिए बताती हूँ। देखिए आपने देखा होगा कि शिक्षा के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, रोजगार के लिए यहाँ से बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बाहर रोजगार भी करते हैं और वो वहीं पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? इस ओर कार्य होना चाहिए ना, जो आपने पूछा मैं उसका आंसर कर रही हूँ। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना कि अगर किसी गाँव में है तो एक अच्छा स्कूल हो जहाँ पे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि कोटा में जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स भी बिहारी होते हैं। तो ऐसा, चूंकि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, तो वो टैलेंट हमारा बाहर जाके जो प्रदर्शित होता, क्यों ना यहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि। एक सवाल आपसे पूछेंगे, क्या ये इंडस्ट्री पलायन रोजगार की बातों पे क्या लग रहा है कि एनडीए से लोग टूट रहे हैं, इंडिया गठबंधन से लोग भाग रहे हैं और अब नया मॉडल चाह रहे हैं लोग? देखिए नया मॉडल वो तो समय बताएगा कि किसके लिए। लेकिन अब नीतीश कुमार का जो फैसला आया कि 10,000 रोजगार दो, बिजली बिल फ्री कर दो, ये ऐसा कर दो, ये सौगात, ये 10 दिन पहले, चुनाव से पहले नीतीश कुमार का एक टारगेट, लोग कह रहे हैं कि इसको अब बदला। देखिए जब भी हमारे प्रधानमंत्री जब भी बिहार आए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से यहाँ पे 11 बार उनका आगमन हो चुका है। तो क्या इस बीच इलेक्शन नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना। 11 बार आने का मतलब बहुत पहले से वो आ रहे हैं। बिहार के लिए हमेशा डबल इंजन की सरकार काफी मजबूती से एस्टेब्लिश है और वो कार्य कर रहे हैं। अब इसमें भी अगर लोग लांछन लगाएं, मोदी से अब यही लोग कह रहे हैं कि भाई अब मोदी जी पलायन की बात अब कर रहे हैं, क्योंकि डर हमारे चिराग पासवान जी तो शुरू से कर रहे हैं। आपके नेता कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इस बार के गया में बता रहे थे पलायन का, इससे पहले तो बात नहीं करते पलायन। आखिर पलायन जो रोजगार और इंडस्ट्री की जब बात है, मोदी जी क्यों नहीं बिहार के लिए कर रहे? अरे देखिए
ठीक है, बिल्कुल बात आप सही बोल रहे हैं। और चिराग जी तो उनके साथ अगर रहते अगर हैं। अगर वो इंडस्ट्री कैबिनेट लगाने की मिनिस्टर बात करते हैं, ठीक है, आपकी बात मैं सहमत हूँ। हाँ। आप एक बात, मेरी बात भी ध्यान से सुने। हाँ। अगर उनका यही इंटेंशन होता कि पलायन को नहीं रोकना है या यहाँ बिहार का विकास नहीं करते, इतना सारा परियोजना, इतनी सारी योजनाएं, करोड़ों अरबों रुपया का योजना क्यों ला करके देते हैं यहाँ पे? योजना तो अपनी जगह पे है ही, वो तो कोई उसी से एहसान नहीं रोजगार कर रहा है मिलेगा। ना, ये तो सुनिए पब्लिक ना। का ही पैसा है। लेकिन बात है कि भाई उस मॉडल में लेके जाना, क्या Of course। एनडीए लेके जा पाएगी, मोदी लेके जा पाएंगे? बिल्कुल, हम लोग सभी घटक दल जब मजबूती से काम करेंगे ना, चाहे इसमें बीजेपी हो, चाहे हमारा जेडीयू हो, या इनका उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, मांझी जी की पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, हम सभी लोग मिल करके जब काम करेंगे तो बिहार का विकास लाजमी होना लाजमी है। चिराग को भी तो आवाज उठाना पड़ेगा इस पे, मोदी के साथ। तो उठा तो रहे हैं, उठा तो रहे हैं हम लोग। पलायन, रोजगार। बिल्कुल वो बोलते हैं, आप उनका बाइट देखिए, वो हर मन से बोलते हैं। लेकिन अब चेंजिंग के मोड में है सिचुएशन। देखिए, बिहार तो विकसित होगा और हमारी पार्टी को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब बिहार का विकास आप देखिएगा। और एक दिन अब हम लोग ऐसे ही डिबेट करेंगे और कहेंगे आप कि बिल्कुल बिहार बदलता हुआ बिहार आपने बताया था, वो बदल चुका है। थैंक यू। कह रहे हैं कि बदलता बिहार और विकसित बिहार की बात तो करना चाहिए। अब मोदी जी का जो रवैया, अब एनडीए की बातें, और अब तीन चेहरे नीतीश, लालू और प्रशांत की बातें हम लोग कर रहे थे, ऐसे में अब बिहार इस बार जो चुनाव की बात कर रहे हैं तो बहुत ही खास चुनाव होगा। ऐसे में लगातार बहस जारी है। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।